हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं गुंजन कुमार आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। तो आज ये जो हमारा वीडियो है कुछ अलग अपडेट्स के रिगार्डिंग में है, यानी कि कुछ अलग रियल हैपनिंग्स के रिगार्डिंग में, किसी संस्था के रिगार्डिंग में। यानी कि आपको पता है कि अभी समर वेकेशन का समय चल रहा है, तो इस समय हर स्कूल में, यानी किसी स्कूल में 12 से खुलने का टाइम था, किसी में 15 से, तो किसी में 19 तारीख से खुलने का समय था। तो आपको पता है कि जिस तरह से भी डे टू डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी कि 43-44 का ऐसा टेम्परेचर का रेंजिंग चल रहा है, तो ऑब्वियसली है कि सरकार की तरफ से परमिशन मिल नहीं सकता है कि बच्चे को स्कूल में बोला जाए, यानी कि स्कूल वगैरह खोल सके। उनके हेल्थ का भी खतरा हो सकता है। तो उस समय क्या होता है कि खोलने के 5-7 दिन पहले स्टाफ लोगों को बोला जाता है, जो टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, ताकि कुछ वर्क वगैरह भी रहते हैं खुलने के पहले उनको अपडेट करना रहता है। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है ना, जो लेटेस्ट हैपनिंग के रिगार्डिंग में है, यानी कि कुछ अगर आप संस्था में आपके पास टैलेंट है, ठीक है, कुछ अलग करने जा रहे हैं, वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उस संस्था को अपना समझ के आप वर्किंग कर रहे हैं, आपका टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, हर तरह से वहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ ऐसे छूतर टाइप के जो स्टाफ होते हैं ना, जो नेचर का सही नहीं है, वो वहाँ पे आपको नहीं देखना चाहेगा। तो वो इंस्टीट्यूट में, वो संस्था में, वो स्कूल में वो आसानी से वो वर्क कर पाए, ये हर कोई नहीं देखना चाहता है। किसी न किसी तरह से वहाँ पे आपको जलील करने की वो कोशिश करेगा। तो हम जो बताने जा रहे हैं आज स्टोरी के टाइप में मैं उसे कन्वर्ट किया हूँ, कन्वर्ट करने के बाद, ताकि इस तरह का भी मैटर होते रहता है तो आगे चल के आपके साथ भी हो, तो यू शुड हैव टू केयरफुल। आप अगर संस्था में पढ़ा रहे हैं, लेक्चरिंग पे हैं, नॉन लेक्चरिंग पे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पे हैं, तो इससे कोई मायने नहीं है। अगर आप वहाँ के स्टाफ हैं, अगर किसी लेडीज स्टाफ से पहले आपको झगड़ा हो गया हो, तो यहाँ पे आपको यू शुड हैव टू केयरफुल प्रॉपरली ईच एंड एवरी टाइम। किसी समय आपको हमला आपके ऊपर कर सकती है, यानी कि आपको फंसाने का काम वो कर सकती है, और वो इस तरह से फंसाएगी ना कि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, वो कोई प्रूफ देगी भी नहीं, लेकिन 2-4 लोगों के सामने रोवा कहानी करेगी ना, ताकि संस्था वालों से सपोर्ट कर देगा। वहाँ के कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, डायरेक्टर सर हो जाएंगे, या और भी कोई हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लेडीज या लेडीज रो देगी ना, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करें, क्योंकि लेडीज का सत्ता भी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लेकिन पता है कि नेचर का वो सही नहीं है। जिस लेडीज को लेक्चरिंग का सी नहीं पता हो, टेक्निकल का कीबोर्ड का ये भी नहीं पता हो, कहाँ पे क्या कॉलम होता है, वो आपको सिखाने चले, तो यहाँ पे आपको कुछ क्षण के लिए कैसा लगेगा, अजीब सा फीलिंग होगा। तो ये क्या होता है कि 1.5 महीना पहले, यानी कि करीब करीब 2 महीना हो जाता है, तो उस समय लेक्चरिंग के दौरान क्या होता है कि सपोज हम वहाँ पे लेक्चरिंग ले रहे हैं, तो पहला घंटे जैसे ही स्टार्ट होता है, तो मेरा या किसी और का 5वीं क्लास में पहला घंटी होता है, ठीक है। तो 5वीं क्लास से हम लेकर, और तो ऑब्वियसली है कि लेक्चरिंग के टाइम में आपका जो फ़ोन वगैरह है आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे समय बर्बाद जाता है। तो ऑब्वियसली कि हम हो या किसी और भी हो, तो सामने में टेबल होगा, चेयर है, तो चेयर पे आपको फ़ोन रख के आप लेक्चरिंग कर रहे हो, तो लेक्चरिंग के बाद ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता है, तो दूसरी क्लास में चल गए, तो सिक्स में चले गए, या कोई और क्लास में हम चले गए, तो फ़ोन लेने का वहाँ पे नहीं रहा। तो फ़ोन आपको अगर 2-2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हर इंसान को 95% इंसान को अकुलाहट होगा, 100% अकुलाहट होगा कि मेरा फ़ोन आखिर में गया कहाँ। जहाँ पे हम रखे हैं वहाँ पे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो आखिर में गया कहाँ। आप सभी स्टाफ से पूछ लिए कि फ़ोन मेरा देखे नहीं, तो ऑब्वियसली है कि आपको अकुलाहट लगेगा। तो अंतिम में एक ही सोल्यूशन होता है कि उस स्कूल का कैमरा चेक करना। 3rd फ्लोर होता है, 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं, कोई और भी रहता है, तो कैमरा चेक करना। तो लंच के बाद जब कैमरा चेक करने के लिए नीचे उतरा जाता है, जैसे ही सीढ़ी पे, तो उस लेडीज़ को पता हो कि ये सर इस सर के क्लोजली में उनसे ज़्यादा इनका व्यवहार अच्छा चलता है। तो जैसे ही सीढ़ी पे उतरते हैं कि जा रहे हैं ऑफिस में कैमरा चेक करने के लिए, तो वो लेडीज़ दे देती है सर को फ़ोन कि सर फ़ोन लीजिए अब अपना। तो हम पूछे कि कौन दिए आपको, या कोई और भी पूछेगा कौन दिए, तो ये मैम दिए हैं। तो मैम से पूछे कि मैम ये किस तरह का मजाक है, आपके पास ज़रा भी कॉमन सेंस आपको अप्लाई नहीं करता है, ये तो आपको चोरी का भी यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप पकड़ा गए। लेकिन हाँ, बच्चे वहाँ पे थे, तो बच्चे को भी डांट दिया था कि किसी से बोलोगे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पे लेते हुए देख लेते हैं, तो बच्चा से पूछे कि हाँ ये मैम लिए हैं, और हम पूछे तो बोलते हैं क्या कि नहीं लिए हैं, बच्चा से चल के पूछिए। इतना तक वो जुटाने के लिए कोशिश कर देती है। तो अब बताइए यहाँ पे कैसा एक्शन आप ले सकते हैं। कैमरा के सिवा और तो कोई चांस रह नहीं सकता है। तो अंत में मोबाइल मिला तब उनको टॉर्चर करते हैं, डांटते हैं, कोई और भी डांटेगा।
तो डाँटने के बाद फिर अंतिम में सभी लेडीज़ स्टाफ से पूछ लेते हैं, नहीं मिला। तो अंतिम में हम उनको बोले कि ये आपका जो चोरी का इंजाम था, ये संस्था में नहीं चलता है। यहाँ तो कुछ भी सामान फेंका रहेगा, तो आप इस तरह से तो कर नहीं सकते हैं। तो उस समय आप फिर क्या बोलती है कि आप गलत हैं, आप यहाँ पे सही नहीं है। तो पूछा जाता है कि कैसे सही नहीं है? कि आप पूरी संस्था में, स्कूल में आप वायरल कर दिए कि ये मैम मोबाइल चोरी किए हैं। तो ऑब्वियसली है कि 2 ढाई घंटा और 3 घंटा हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो वो चोरी का इंजाम होगा ना, नहीं मिलेगा। आप बच्चे को भी डाँट रहे हैं, यानी कि आपका नेचर ही गलत है, किस टाइप का वो छिपा हुआ रहता नहीं है। ऑब्वियसली तो सेम ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये मैटर क्लोज़ हो गया, इसके बाद से कोई बातचीत नहीं, डेढ़ों महीना से कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो वो किस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि ऐसा इल्ज़ाम लगाए कि आप वहाँ पे सोच भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। जिसको ढंग का लेक्चरिंग नहीं करने आता हो, लेक्चरिंग का सी नहीं पता, वो कैसे प्रेज़ेंटेशन करना है, 100 के बीच में प्रेज़ेंटेशन नहीं दे सकती है। जो अगर इंग्लिश पढ़ा रही है, तो इंग्लिश में ढंग से उसको स्टोरी समझाने की उसके पास कैपेसिटी नहीं हो। ग्रामर सेक्शन उसको पढ़ाने के लिए ढंग से आता नहीं है, वो आपको वहाँ सिखाना चले, तो आपको कैसा व्यतीत होगा यहाँ पे? किस तरह का आप फीलिंग यहाँ पे कर सकते हैं? सेम ऐसा सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे आप केयरफुल हो जाओ कि आप कहाँ पे वो आपको फँसा देगी। और जब भी फँसाएगी ना, तो रनिंग संस्था स्कूल में नहीं फँसाएगी कि सारे क्लास चल रहा तो उसमें नहीं, वकेशन के टाइम ही आपको फँसाएगी कि कोई बच्चा वगैरह रहे नहीं, पेरेंट्स वगैरह रहे नहीं, कोई फैकल्टी जाने नहीं, अकेले में उनको हम फँसा दें। तो सेम यही वहाँ की कोऑर्डिनेटर या किसी और को फ़ोन को करती है 1.5 महीने बाद। यहाँ पे गौर करिएगा, 1.5 महीने बाद कि इतना तारीख को ये सर हमें मैसेज किए, कॉल किए कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अब आते नहीं हैं तो चलते घूमने टहलने ऐसा-वैसा। लेकिन इनको ये नहीं पता हो कि जिस दिन के लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं, उस दिन बंदा किसी और के साथ गाड़ी में बैठा हो, कभी 9 बजे तो कभी 12 बजे कहीं और डुबकी लगा रहा हो वाटर पार्क में कहीं भी। तो फिर वहाँ पे पूछा जाता है हमसे कि ये बात को यहीं पे सॉर्ट आउट कर देंगे, तो फिर किसी से बोलना नहीं है, यहाँ तक भी बोला जाता है। तो अगर आपको आपके ऊपर दाग आएगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर दाग क्या है, दाग मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं मिट सकता है दाग। बोलते हैं ना कि अगर तबीयत खराब होता है किसी का तो रिकवरी हो जाता है, संपत्ति जाता है तो कुछ क्षण के लिए मेहनत बहुत लगता है, वो नुकसान थोड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कैरेक्टर पे दाग आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल, वो हमेशा पूरी लाइफ के लिए दाग आता है। लेकिन आप उस तरह का इंसान नहीं हो, फिर भी आपको फंसाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। आपका समय वहाँ जा रहा है, फिर भी वो बैठेगी तो क्या बोलेगी कि हम इस संस्था को अपना समझते हैं, हम अपना, मेरा संस्था अपना, हम यहाँ मेहनत करते हैं। जबकि उसके पास ना ही तो कोई टैलेंट है, ना ही स्किल है, वो किस तरह से उस संस्था को वो कंट्रीब्यूट दे सकती है, उसको खुद नहीं पता हो। कंट्रीब्यूशन उसी स्टाफ से लिया जाता है जिसके पास कुछ टैलेंट हो, जिसके पास हुनर हो, वो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे कर सके। एग्ज़ाम वगैरह है तो अपना वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हर कोई स्टाफ वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट देता है, वहाँ पे वर्क करता है, एक्स्ट्रा देता है, तो कहीं न कहीं उसका अलग का जो टाइम होता है, तो कोचिंग या कहीं भी उसका टाइम इंगेज रहता है, फिर भी उसको मैनेज करके वहाँ पे टाइम देता है। लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। ब्लेम लगाना, सीधा चमड़े के मुँह से बोल देना ना, यहाँ पे सिंपल सी मायने बात होती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, वो कुछ समझने वाला नहीं है। लॉस आपको जाएगा यहाँ पे। आप आपको रोका गया, आप गाड़ी से नहीं गए हैं, तो बाद में आप अपने पैसे लगा के गए आए, एक्स्ट्रा टाइम इस संडे को किसी और दिन आपको बोला जाता है। आपका क्या भाड़ा लगा, क्या आपका समय बर्बाद हुआ, कहाँ पे आपका कोचिंग गया, क्या पढ़ा रहे, वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आप वहाँ जाके करिए, समय पे आप ही को वहाँ पे बेगुनाह साबित, वहाँ पे गुनाह साबित कर दिया कि आप यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि लेडीज वहाँ पे 5 लोग सामने रो देगी ना, 4 लोग सामने, तो सारा का सारा गलत, जबकि नेचर का 100% वो लेडीज़ गलत है। यहाँ पे आपको हर तरह से फँसा देगी। आपसे भी कभी-कभी पहले भी बात करेगी, ऐसा-वैसा हर तरह से पूछेगी संस्था के बारे में। आप नहीं बताएँगे ना, उसके टच में नहीं रहेंगे तो आपको फँसाने की वो कोशिश कर देगी। तो ऐसा हमसे पूछा कि किसी से आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देंगे। तो अगला दिन वो संस्था के गार्ड साहब आते थे, हम पूछे कि मैम आए हैं, तो हम डायरेक्ट जाके सभी स्टाफ के सामने पूछ देते हैं, या कोई और भी पूछ देता है कि मैम आप अपना फ़ोन दीजिए, ताकि उस फ़ोन से हम आपको किस दिन मैसेज किए हैं, हम आपसे 1.5 महीने में टच में नहीं है, तो अब 10 दिन पहले हम आपको मैसेज कैसे कर देंगे, कॉल कैसे कर देंगे, ताकि वो दिखाइए। तो वो आकुलाहट होने लगती है, गोपचे में भाग जाती है, किनारे में भाग, कोने में भाग जाती है। तो जो इंसान निर्दोष हो, गलत नहीं है, तो वो डरेगा क्यों? वो तो सबके सामने फ्रंटली बोलेगा ना, किसी के इज्जत का धज्जियाँ वो आसानी से उड़ा देगा वो। लेकिन वो क्या करती है कि वो गोपची में चल जाती है, वो रोते-रोते फिर ऑफ़िस में चलाती है ताकि यहाँ पे इज्जत बच जाए। तो वहाँ के सर होते हैं, जब फिर कॉल करते हैं
कि आप क्यों चिल्ला के क्यों आप सभी टीचर के सामने, जब सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम हर तरह से उनको बोले कि आप दीजिए फ़ोन अपना, हम आपको गूगल से मैसेज रिकवरी करते हैं, फिर भी वो मोबाइल नहीं देती है, ठीक है? हर तरह से वो अपने मोबाइल में ही करते हैं कि ऑल मैसेज अपडेट्स ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वो इतना तक सेटिंग वो कर देती है, आपको फँसाने के लिए कि किसी तरह से आप इस संस्था से हट जाएँ। आपकी तरक्की देख के कोई नहीं देखना चाहिए कि हाँ, यहाँ वो वर्क करें। तो ख़ैर कोई बात नहीं, जो वर्क करने वाला किसी के पास टैलेंट है, स्किल है, तो हर जगह वो आसानी से काम करेगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है, तो ऑफ़िस में बोला जाता है अगले दिन, तो वो वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको क्या कहेगा कि आप सभी स्टाफ के सामने कैसे दलील कर दिए, कैसे सबको पता चल गया ये मैटर पे। तो जब हम निर्दोष हैं तो हम ऑब्वियसली हमें तो डर लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको भी डाँटा जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ख़ैर वैसा-वैसा स्कूल को तो कितनों को नचाने का काम रहता है, ठीक है? कहीं भी वो काम कर लेगा जिसके पास जो टैलेंट है। तो यहाँ से बैग लेके हम निकल जाते हैं, कोई और भी निकल जाता है बैग लेके, फिर ऑफ़िस में बोला जाता है। तो वहाँ के डायरेक्टर भी वहाँ पे आपको लेडीज़ का पक्ष लेंगे, फिर बोले कि यहीं पे मैटर सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो सॉर्ट आउट मैटर कैसे हो जाएगा, आप ही सोच के देखिए। किसी के ऊपर दाग लग गया, वो मैटर सॉर्ट आउट कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा सॉर्ट आउट। तो फिर भी वो कोऑर्डिनेटर सर होते हैं, कोई भी सर होता है, तो वहाँ पे लेडीज़ का वो पक्ष लेंगे। वो लेडीज़ वहाँ बोले कि हम इसको अपना मानते हैं, और फिर क्या बोलेंगे कि एक माँ के ऊपर आँच उठा रहे। जब वो माँ का मैरिड के पहले वो उसका आचरण जब सही नहीं है उस लेडीज़ का, तो वो हर तरह से वो अपना साबित कर दे कि हम ऐसे हैं। तो बोले कि अब मैसेज है ना, जो इंसान ब्लेम लगाने के लिए कई दिनों से वो प्लान बना रही है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि वो प्लान बना के वो सक्सेसफुल हो ही जाएगी। कुछ भी आपको प्रूफ़ नहीं देगी, आप कितना भी प्रूफ़ माँगने की कोशिश करोगे, वो प्रूफ़ नहीं देगी, आपको फँसा के वो रहेगी। आपको पता है कि देश की सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद लोअर कोर्ट होता है। ये तीनों को तीनों कोर्ट भी है ना, तो बिना प्रूफ़ का, बिना सबूत का वो भी फैसला नहीं सुनाती है। तो आम संस्था स्कूल क्या है? ये तो झिटकी के बराबर है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? लेकिन वो जब लेडीज़ फँसा देगी ना वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएँगे। सेम ऐसा सिचुएशन संस्था में चल रहा है, तो इस तरह का माहौल किसी लेडीज़ से आपका चले या झगड़ा-झंझट चले, तो वहाँ से आप हट जाइए। नहीं तो आपको ये किया जाएगा, वहाँ के डायरेक्टर सर बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर सर बोलेंगे कि आप क्यों नहीं कंप्लेन किए? तो यहाँ पे सर माइंड लॉजिक लगाने वाली चीज़ है कि कंप्लेन, जब उस इंसान को जब गलती नहीं है, हमको पता नहीं कि हम क्या किए हैं, तो हम ऑब्वियसली कोई पागल कुत्ते की तरह बौड़ाया तो नहीं ना है कि वो आसानी से जाके किसी टाइम वो कंप्लेन करेगा कि हाँ मैडम हमको ऐसा किया, हमको खुद नहीं पता। और जो नेचर का गलत है, किस स्कूल में पहले वो पढ़ा रही थी, वहाँ की फैकल्टी भी टच में रहता है, वो खुद उसका आचरण सामने पता चल जाता है, तो वो यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साइकोलॉजी रचा जाता है किसी को फँसाने के लिए। तो वो इंसान जिसका इज़्ज़त का जो ठिकाना रहेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो नहीं टिक पाएगा। खैर यहाँ पे संस्था के लिए सोचना चाहिए कि आप ये नहीं समझ में आता है कि किसी भी संस्था के जो हेड होते हैं, वहाँ के उनके लिए सभी स्टाफ बराबर होता है, रूल सबके लिए होता है। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम देता है, रात भर जगता है, मैनेज करता है, तो उसका हक बनता है एक्स्ट्रा वो लेने का, एक्स्ट्रा सैलरी लेने का, वो अपना भाड़े वगैरह लेने का, पेड़ चाहे जो भी लेने का। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता है। यानी कि जौ के साथ आटा को भी सबको एक साथ सान देता है। लेकिन ये तो सबके लिए सही नहीं है ना। आप भी ये सोच सकते हैं कि कहाँ तक ये रिपोर्ट सही है, कहाँ तक ऐसा अगर वो चलता है संस्था में, स्कूल में, तो ये कहाँ तक सही है। अगर आपके अनुसार हो ऐसा, तो क्या आप ये मैनेज कर सकते हैं, आप इसको सह सकते हैं। तो सेम ऐसा भी किसी के साथ होता है तो वो बर्दाश्त से फालतू होता है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से उस स्कूल से वो निकल जाता है। आप सोच करिएगा, विचार करिएगा, और हमने और भी इसको पहले भी अपडेट दिया था कि हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा हाँ किस तरह का वीडियो लगा, और आपकी राय क्या है। आप कहीं भी वर्किंग कर रहे हो तो क्या आप वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो इसके आगे का वीडियो के लिए आप जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो वो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। और वीडियो को देखिए, सोच विचार करिए कैसा आपका वीडियो लगा और किस टाइप का है, ताकि आसानी से आगे चल के आप भी केयरफुल हो सकें। धन्यवाद।